नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। खबर आजमगढ़ से है, जहां राष्ट्रीय वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजेश यादव का जन्मदिन दामोदर भवन रेलवे स्टेशन आजमगढ़ टिकट का धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय शिवपाल सिंह यादव ने केक काटकर ब्रजेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी। वहीं उत्तम स्वास्थ्य एवं बेलगांव देवधाम दीर्घायु होने की कामना करते हुए कहा कि वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधक संघ के हितों के लिए मुझे जो भी करना होगा मैं उसे करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। वहीं ब्रजेश यादव ने आए हुए समस्त गणमान्य लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जीवन के अंतिम सांस तक प्रबंधकों के हित में कार्य करता रहूँगा। उन्होंने कहा कि प्रबंधक हित के लिए मुझे जो भी कुर्बानी देनी होगी मैं दूंगा, शुरू से ही आप लोगों के साथ रहूँगा। उन्होंने प्रबंधक साथियों का आह्वान किया है और आप सभी लोग एकजुट होकर अपने कार्यों को करिए, संगठन को मजबूत बनाइए, यही हमारे लिए जन्मदिन की शुभकामना होगी। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ के महाराजगंज में पूर्णिमा पर भैरव धाम में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। स्नान कर भक्तों ने किया बाबा का दर्शन। आपको बता दें, पूर्णिमा स्नान की महत्ता हिंदू धर्म ग्रंथों में विशेष रूप से वर्णित किया गया है। इस दिन भक्त देव स्थानों पर स्नान कर देव दर्शन करते हैं तथा विधि विधान से पूजन अर्चन व दान करते हैं। महाराजगंज स्थित भैरव धाम क्षेत्र के लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ। यहाँ स्थित बाबा भैरवनाथ अपने भक्तों पर बेशुमार कृपा रखते हैं। उनका कोई भक्तों व उनके दर से खाली हाथ नहीं लौटता है। उनकी हर मुरादें पूरी होती है तथा संकटों से मुक्ति मिलती है। कुछ ऐसी ही आस्था के साथ मंगलवार को पूर्णिमा के अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा भैरवनाथ धाम स्थित पर पवित्र सरोवर में स्नान कर दरबार में मत्था टेका तथा बाबा के चरणों में काली मिर्च, फूल बतासा, माला और नारियल अर्पित कर संकटों से मुक्ति व परिवार की खुशहाली के लिए मन्नतें मांगी। आपको बता दें, काफ़ी संख्या में लोगों ने सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण भी किया तथा जिन परिवारों में शादी विवाह संपन्न हुए थे उस परिवार की महिलाएं बाबा को हलवा पूड़ी चढ़ाती नजर आईं तथा नवयुवकों ने भी बाबा का आशीर्वाद लिया। परिसर में लगे मेले में सजी श्रृंगार की दुकानों पर महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ जिले की कंधरापुर पुलिस पर युवक पर फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने का आरोप लगा है। वहीं आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंची कंधरापुर थाना क्षेत्र के आजमपुर निवासी मीरा उपाध्याय ने अपने पुत्र मानिंद्र उपाध्याय के साथ पहुंची है। वहीं एक शिकायत प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक को भी सौंपा है। मीडिया से हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी आजमपुर बाजार में कीमती ज़मीन है जिससे गांव के ही रहने वाले जयनाथ सिंह, प्रवीण सिंह, बबलू सिंह आदि जबरन कब्जा कर लिया। उन लोगों ने एक मुस्लिम महिला को उस वक्त ज़मीन पर 3 शेड डालकर बसा दिया है और उसी महिला को दलित बताकर बीते 23 फरवरी को फर्जी मुकदमा SC/ST एक्ट व मारपीट के संबंधित कंधरापुर थाने पर दर्ज कराकर मेरे पुत्र को जेल भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि कंधरापुर पुलिस ने हमारी एक नहीं सुनी और बिना जांच किए ही मेरे पुत्र को जेल में डाल दिया गया। वहीं जिला कारागार से जमानत पर रिहा हुए मानिंद्र उपाध्याय ने बताया कि वे 2 महीना लगभग जिला कारागार में बिना जुर्म की सजा काट रहे थे। और क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत में, सुनिए। क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली है? मेरा नाम मीरा उपाध्याय है। मैं आजमपुर की रहने वाली हूँ। हमारी ज़मीन सड़क के कीमती है और जो बिलरियागंज रोड पर जाने वाली है, जो उसमें प्रवीण कुमार सिंह, जयनाथ सिंह, बबलू सिंह, ये लोग हमारी ज़मीन को हड़प कर उस पर कटरैन रख लिए हैं। और उसको जब हम लोगों ने विरोध किया तो एक महिला को खड़ी करके, जो महिला चरित्र की हीन है, ये वो मुस्लिम महिला है, उसको खड़ा करके ये लोग हमारे पूरे परिवार को जाफर खान से मिलकर और कुछ गांव के लोग मिलकर जाफर खान से मेरे परिवार के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम, मारपीट का इल्ज़ाम, ST/ST का इल्ज़ाम लगाकर मेरे परिवार को जेल भेज दिए। इसकी जांच
जाफर खान दरोगा जी को मिली थी। जाफर खान दरोगा जी हमारे घर पर गए, पूछे, हम लोग उनसे विनती किए कि सर ऐसी कोई दुर्घटना नहीं है कि जो हम लोग ऐसे अपराधी है। तब वो कहे कि इस दुर्घटना का जिम्मेवार मैं नहीं हूँ, इसकी जांच सीओ साहब कर रहे हैं। हम लोग सीओ साहब के पास आए। सीओ साहब हम लोगों को आदर के साथ अपने पास बैठाकर तुरंत आज वो कंधरापुर थाने पर फ़ोन लगाए और फ़ोन लगाकर उस समय दिलीप दरोगा थे, वहाँ पर फ़ोन लगाए, कह रहे थे कि इसकी जांच कौन कर रहा है। बताया गया कि जाफर खान दरोगा जी ने एक मुस्लिम महिला का, चरित्रहीन महिला का साथ देते हुए मेरे पूरे परिवार की कोई सुनवाई नहीं की। हमारे परिवार को प्रवीण कुमार के कहने पर और कुछ गांव के लोगों ने मिलकर एक अपनी कमेटी बनाकर मेरे परिवार को फंसाकर मेरे मान सम्मान को लूटना चाहते थे। मेरे पति पंडित हैं जो घर घर पूजा करते हैं, इसीलिए उन लोगों ने हम लोगों की इतना बेइज्जती कराया, हम लोगों के मानसिक तरह से परेशान किया है। हम यही चाह रहे हैं कि हमको न्याय मिले और एसपी साहब उसके आधार कार्ड की जांच करें, उसका निवास की जांच करें, उसके शादी के प्रमाण का जांच करें, गवाह का जांच करें, वे कहाँ की रहने वाली है उसका जांच करके हमको न्याय दिलाया जाए। क्या नाम है आपका? कहाँ के? मोनू उपाध्याय, आजमपुर के रहने वाले हैं। आप जेल किस लिए गए थे? कितने दिन थे जेल? हम गए थे 2 महीना तक थे जेल में। हमें भेजा गया था, हमारा गांव में आजमपुर सड़क पे हमारी जमीन है। उस जमीन को लेके बहुत दिन से ये परवीर उर्फ टबलू सिंह, जयनाथ सिंह, 2-4 लोग गांव के मिल के ये लोग आज कम से कम 10 साल से ये लोग उसमें मुकदमा मार झाड़ कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन बहुत दिए लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और एक जात की मुसलमान की लड़की को लाके हमारे जमीन के बगल में वीरेंद्र राजभर के घर में रख के और ये प्लान बनाया गया कि इनको कैसे तरह फंसाया जाए। तो फंसाने के लिए ये लोग क्या किए कि 12 बजे रात में दिखाए कि ये आके दीवार तोड़ रहे थे। दीवार की आवाज़ सुन के वो मुसलमान की लड़की अपने घर से बाहर निकली तो हमें देखी दीवार तोड़ रहे थे। दिखाने के बाद वो क्या दिखा रही कि हमारे साथ ये छेड़खानी किए। छेड़खानी करने के बाद क्या की दिखाई है कि हमारी नाक की नथुनी, गोड़ का पायल और सोने की सीकर, लेकिन ये भी दिखा दी है कि हम घर घर घूम के पोछा और झाड़ू करते हैं, उससे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और इसकी जो एसटी लगा के हमें जेल भेजा गया। और इसमें जो जाफर खान दरोगा थे कंधरापुर थाने के, उन्हें मिली थी जांच, लेकिन वो क्या किए कि मुसलमान रहने की वजह से वहाँ पे जाके उस लड़की से मिल के एसटी का पैसा के लेके उसे भुलवा फसला के ये लोग उनको चढ़ा के लड़की को हमें जेल भेजे हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो इसमें दंड का भागी है उन्हें जेल, हम जैसे गए उन्हें जेल भेजा जाए और जो है उनके ऊपर मुकदमा करके हमें एसपी साहब के यहाँ हमें न्याय दिलाया जाए। किसमें इसमें पुलिस की क्या भूमिका है? पुलिस की यही भूमिका है कि जाफर खान को सब कुछ मालूम था। इसमें जब हम जेल जा रहे थे कोर्ट में जज साहब के सामने और सीओ साहब के सामने हम ये बोले थे कि हमारा मामला श्रीमान जी ये नहीं है। उसके बाद हमें पुलिस वहाँ कस्टडी में पकड़ना चाह रही थी लेकिन नहीं पकड़ी। उसके बाद जज साहब हमें वहाँ छुड़वा के हमसे बयान लिए क्या बात है, हम उनसे बताए। सीओ साहब हमारे बगल में सामने खड़े थे, हम उनसे पूछे तो वो भी बताए जमीन का मामला है। लेकिन हम ये जो गुनाह है जाफर खान किए हैं, ये गुनाह उनको कोर्ट में भी बता चुके हैं कि जितना गुनाह किए हैं। आप चाहते हैं कि दरोगा जी के ऊपर जांच बैठे कार्रवाई हो? दरोगा जी गलत जांच किए हैं, उनके भी ऊपर कार्रवाई हो। और ये परवीर सिंह और टबलू सिंह जो किए हैं इनको जेल भेजा जाए, जैसे हम जेल गए हैं। हमें न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। खबर आजमगढ़ के महीनगर से है, जहां नवजीवन हॉस्पिटल के तत्वावधान में सोमवार को देश राम फ्री चेकअप का कैंप का महीनगर थाना परिसर में डॉक्टर नरेंद्र यादव, डॉक्टर सत्यजीत यादव, डॉक्टर मोहम्मद रईस की देखरेख में थाने पर उपस्थित फरियादियों के साथ तैनात थाना प्रभारी सहित पुलिसकर्मियों का शुगर, बीपी, ऑक्सीजन, हार्ट प्लस का चेकअप कर उचित सलाह दी गई। इस दौरान करीब 100 लोगों की जांच भी की गई। खबर आपको दिखा रहे हैं TV20 न्यूज़ पर, जहां महीनगर थाने में पुलिसकर्मियों का हेल्थ चेकअप किया गया और उचित सलाह भी दी गई। जहाँ पर आपको बता दें थाना परिसर में डॉक्टर नरेंद्र यादव, डॉक्टर सत्यशील यादव, डॉक्टर मोहम्मद रईस की देखरेख में थाने पर उचित सलाह दी गई। साथ ही फरियादियों के साथ तैनात थाना प्रभारी सहित पुलिसकर्मियों का शुगर, बीपी, ऑक्सीजन, हार्ट प्लस का चेकअप कर उचित सलाह दिया गया। इस मौके पर करीब 100 लोगों की जाँच भी की गई। खबर
आजमगढ़ से है, जहां सिवली नेशनल इंटर कॉलेज में विद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक एहसान अहमद व सेवानिवृत्त कर्मचारी अनवार जी की विदाई समारोह धूमधाम से मनाया गया। उक्त शिक्षक एवं कर्मचारी का प्रबंधक मिर्जा मासूजुर्रहमान बेग साहब ने अंगवस्त्रम देकर सम्मानित किया। वहीं आपको बता दें, प्रधानाचार्य जैद नूरुल्लाह साहब ने उपहार भी भेंट किया। इस अवसर पर संगठन मंत्री रियाज अहमद ने माल्यार्पण करते हुए स्वागत किया। अबरार अहमद सेवानिवृत्त अध्यापक ने इस अवसर पर बोलते हुए पेंशन की उपयोगिताओं पर प्रकाश डाला तथा एनपीएस से आच्छादित शिक्षक एवं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया। इस अवसर पर प्रबंधक ने उक्त शिक्षक एवं कर्मचारी को शोवाकाल का विशेष उल्लेख किया। कार्यक्रम का संचालन भी तारिक एजाज सहायक अध्यापक ने किया तथा सेवानिवृत्त शिक्षक एवं कर्मचारियों के अच्छे स्वास्थ्य की भी कामना की। इस अवसर पर परवेज़ अहमद, वसीम अख्तर, अशोक कुमार गौड़, श्रीमती रेहाना, यास्मीन, मोहम्मद खालिद, रुखसार अहमद आदि लोग उपस्थित रहे। सर, आज कुछ कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं, उनकी विदाई समारोह का आयोजन सिवली इंटर कॉलेज में किया गया था। सर, अपना परिचय देते हुए उनके बारे में बताएं। मैं जैद नूरुल्लाह, प्रिंसिपल सिवली नेशनल इंटर कॉलेज आजमगढ़। आज हमारे यहाँ एक परिचारक और एक टीचर जो कॉमर्स के थे, उनके रिटायरमेंट का फेयरवेल मनाया गया है। ये दो वो लोग हैं जो कॉलेज के लिए डिवोटी थे। उन्होंने अपने आप को कॉलेज के लिए वक्त कर रखा। कभी भी कोई भी काम कोई किसी भी टेबल का दे दिया जाए, वो बेहिचक उस काम को अंजाम देते थे और ईमानदारी, अपने काम के प्रति ईमानदारी, ये उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी और उसी का नतीजा ये हुआ कि आज सारे लोग उनके लिए। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से कौन कौन से लोग उपस्थित रहे हैं कर्मचारी स्टाफ में? हमारे मैनेजर साहब श्री मासूजुर्रहमान बेग साहब और रिटायर्ड टीचर अहमद साहब मौजूद थे, जिन्होंने महफूज साहब ने अध्यक्षता की। उन्होंने जो बताया कि टीचर जो है रिटायर नहीं होता, कोई कर्मचारी रिटायर नहीं होता, सिर्फ वो अपने पद से हटता है और पूरी ज़िंदगी वो उसी काम के लिए लगा रहता है, कभी वो उससे पीछे नहीं हटता और ना हटना चाहिए। इसलिए कि पठन पाठन का कार्य या परिचारक का कार्य एक ऐसा कार्य होता है कि जो आदमी चला तो जाता है लेकिन उसके रूह से वो चीज़ बाहर नहीं निकलती है। वो हमेशा उसी तरह एक एडमिनिस्ट्रेटिव अंदाज में अपने आप को अपनी ज़िंदगी गुजारता है और डिसिप्लिन, चाहे वो घर पर हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट हो, वो उसको निभाता है, उसको डिसिप्लिन को फॉलो करता है। खबर आजमगढ़ से है, जहां कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने कहा है कि आजमगढ़ जनपद में सूखे की दस्तक से जनपद का किसान पूरी तरह से हताश और निराश हो चुका है। कर्ज लेकर धान की रोपाई कर चुके किसानों को कर्ज वापसी की चिंता सताने लगी है। वहीं किसानों को राहत देने के लिए सरकार को तत्काल आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। वहीं उन्होंने कहा कि किसान किसी तरह धान की रोपाई तो कर लिया है, लेकिन सूखे की दस्तक से पूरी तरह से हताश है। वहीं किसानों को अब चिंता सताने लगी है कि मौसम का यही हाल रहा तो वह कर्ज कैसे चुका पाएंगे। मानसून आने के बाद जुलाई के अंत तक जहां लगभग 350 मिलीमीटर तक वर्षा होती थी, अब वह मात्र 141 मिलीमीटर ही वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मीडिया से बातचीत करते हुए और क्या कुछ कहा सुनिए। आजमगढ़ में सूखे की दस्तक से आजमगढ़ जनपद का किसान हताश और निराश है। कर्ज लेकर के किसी तरह से किसान धान की रोपाई तो कर चुका, लेकिन अब उसको कर्ज वापसी की चिंता सताने लगी। आजमगढ़ जनपद में नहरों में टेल तक पानी नहीं है, बिजली की अघोषित कटौती लगातार हो रही है, डीजल इतना महंगा है कि किसान सिंचाई करने में सक्षम नहीं है। जनपद में कुल 374 नहरें हैं, जिसमें 100 नहरों में पानी नहीं पहुंचा, एकदम सूखी पड़ी हुई हैं और शेष नहरों में टेल तक पानी नहीं पहुंचा। डीजल इतना महंगा है कि किसान डीजल खरीद नहीं पा रहा है, बिजली उसको उपलब्ध नहीं हो पा रही। जनपद में मात्र 65.41% ही धान की रोपाई किसान कर पाया है,
बरसात न होने के कारण तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। धान की फसलों में पत्तियां पीली पड़ रही हैं। धान की फसलों में बरसात न होने के कारण बीमारियां पकड़ रही हैं और जनपद में भाजपा के तमाम नेता और मंत्री प्रतिदिन आ रहे हैं, जनपद का दौरा कर रहे हैं, लेकिन किसान की समस्याओं पर किसी का ध्यान नहीं है। तो ये बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको बुलंदशहर से, जहां किराना व्यापारी की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। सड़क किनारे शव फेंक दिया गया। आपको बता दें, सूचना के बाद एसएसपी समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भिजवा दिया है। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिवार ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। रात में दुकान बंद करके औरंगाबाद से गाँव भनूरिया लौट कर आ रहा था व्यापारी आकाश। वहीं बताया जा रहा है कि औरंगाबाद थाना क्षेत्र के ख्वासपुर के जंगलों में सड़क के किनारे ये शव मिला है। तो बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको बुलंदशहर से, जहां किराना व्यापारी की गला रेत कर हत्या कर दी गई है, जिसका शव सड़क किनारे फेंका गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिवार वालों ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवा दिया है। वहीं रात में दुकान बंद करके औरंगाबाद से भडोरिया लौट रहा था दुकानदार आकाश। मामला औरंगाबाद थाना क्षेत्र के ख्वासपुर के जंगलों में सड़क के किनारे ये शव मिला है। नाम है चाचा आपका? मेरा नाम राजकिशोर। अच्छा, क्या हुआ, कैसे इनकी बॉडी मिली? ये डेली जो अपनी दुकान पर जाया था। अच्छा। और रात को 8 बजे 8:30 बजे घर वापस आ गया। फिर के बाद रात को जब 9 बजे तक नहीं पहुंचा। क्या हुआ क्या? तो औरंगाबाद फ़ोन करा, यहाँ से तो निकल गया। फिर इसे ढूंढो। हमारे यहाँ के 3 रास्ते हैं। एक रास्ते से घूमे, फिर दूसरे रास्ते पे वहीं पे आ गए। तीसरे रास्ते पे देखा तो जो वहाँ आकाश की बॉडी पर। अच्छा, क्या लगा बॉडी में? कहीं चोट वोट? एक कमर में जैसे कि चाकू नमूना, और एक गर्दन यहाँ से इतनी है। अच्छा। यहाँ से लेकर। क्या नाम है इसका? आकाश। उम्र? 23 साल का हो जाता है 2020 में। लगभग एक हफ्ता पहले एक घटना घटित हुई थी, जिसमें थाना रौनापार अंतर्गत एक व्यक्ति जिसका एक लड़की से संबंध था, उससे मिलने के लिए रात में गया था। उस दौरान लड़की के परिजनों द्वारा इसको देख लिया गया और इसको पकड़ के बांध के मारा पीटा गया, जिसकी वीडियो लगभग 4 दिन पहले वायरल हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा संज्ञान लेते हुए 3 दिन पहले इसमें धारा 307 आईपीसी की एफआईआर पंजीकृत की गई है और जो मुख्य अभियुक्त है जिसके द्वारा बांध के मारा पीटा गया है, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको आजमगढ़ से, जहां उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ स्थित गर्ल्स कॉलेज में संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा की मौत को लेकर बवाल बढ़ गया है। वहीं आपको बता दें, परिजनों के हंगामे के बाद हरकत में आई पुलिस ने कॉलेज के प्रिंसिपल और क्लास टीचर के खिलाफ हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। आरोप है कि वारदात के बाद कॉलेज प्रबंधन ने सबूतों को मिटाने की कोशिश भी की है। वहीं फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक छात्रा की पहचान 11वीं में पढ़ने वाली श्रेया के रूप में हुई है। वहीं पुलिस 360 डिग्री एंगल से मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के हरबंसपुर स्थित चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज का है। यहां पर 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा श्रेया तिवारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। जानकारी होने पर मौके पर पहुंचे छात्रा के परिजनों ने कॉलेज में जमकर हंगामा किया है। कॉलेज प्रबंधन पर टॉर्चर का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत भी की है। आपको बता दें, मामला तुरंत पकड़ते देख हरकत में आई आजमगढ़ पुलिस ने आनन फानन में मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाया है और उनसे तहरीर लेकर कॉलेज के प्रिंसिपल और क्लास टीचर के खिलाफ हत्या की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि कॉलेज में पढ़ाई के लिए पहुंची छात्रा के पास मोबाइल फ़ोन मिला था। आरोप है कि इतनी सी बात को लेकर पहले क्लास टीचर और फिर प्रिंसिपल ने उसके साथ मारपीट की। इसके बाद छात्रा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। इसे स्कूल में हड़कंप मच गया है। आरोप है कि छात्रा की मौत होते ही स्कूल प्रबंधन ने वारदात से जुड़े सारे सबूत मिटा दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए और कुछ इस मामले में जानकारी दिए हैं एसपी अनुराग आर्य आजमगढ़ ने, सुनी। थाना सिधारी अंतर्गत जो कल घटना हुई थी चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में, उसके संबंध में कल ही
शाम को लगभग 5 बजे परिजनों की तहरीर के आधार पर धारा 302 IPC का मुकदमा 2 अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। पोस्टमार्टम की कार्रवाई पुलिस के द्वारा कराई गई है। वीडियोग्राफी में पोस्टमार्टम हुआ है और डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई है। सुबह जो परिजन है वो मेरे से आके मिले थे, उनको आश्वस्त किया गया कि पुलिस के द्वारा बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से विवेचना की जाएगी और जो भी घटना में शामिल है उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसमें फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौका मुआयना किया गया है, साक्ष्य संकलन किया गया है और दोबारा से परिजनों के द्वारा अनुरोध किया गया है कि एक बार फिर से फील्ड यूनिट जाके साक्ष्य संकलन करें। उसके लिए भी फील्ड यूनिट को निर्देशित कर दिया गया है और बहुत साइंटिफिक तरीके से विवेचना कराएंगे और जो भी लोग शामिल होंगे उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। परिजनों ने जो तहरीर दी है वो लड़की के जो बच्ची के पिताजी हैं उनके हस्तलेख में वो तहरीर है, उनके द्वारा तहरीर दी गई है। जो तहरीर में आरोप लगाए गए थे उसके आधार पे धारा 302 जो मर्डर की धारा है, हत्या की धारा है, उसका मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सुबह उन जब आए थे तो कुछ आशंकाएं जाहिर की गई, उनको बताया गया है कि उनका हम लोग बयान देंगे। 161 CRPC के अंतर्गत विवेचना के दौरान बयान दिया जाता है, वो बयान लिया जाएगा परिजनों का। उसमें और भी अगर वो कोई आशंकाएं जताएंगे उनको शामिल करते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। खबर आजमगढ़ के मेहनगर से है, जहां मंगलवार को साधन सहकारी समिति का चुनाव समिति के सचिव भरत यादव की उपस्थिति में निर्वाचन अधिकारी विशाल चंद्रा की देखरेख प्रबंधन कमेटी का चुनाव उपस्थित सदस्यों के बीच चुनाव पूर्वाह्न 11 बजे से 12 बजे के बीच मात्र जयनाथ सिंह सभापति व सुरेंद्र यादव उपसभापति के लिए नामांकन किया गया। समयावधि किसी अन्य ने नामांकन नहीं किया। अंत में निर्वाचन अधिकारी सभापति पद के लिए जयनाथ सिंह व सुरेंद्र यादव उपसभापति निर्विरोध निर्वाचित करते हुए प्रमाण पत्र वितरित किया गया। इस दौरान निर्वाचित सभापति को लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया। स्वागत से अभिभूत श्री सिंह ने कहा कि किसानों की समस्या के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। किसानों के लिए समय समय से खाद बीज की उपलब्धता की कमी नहीं होगी। इस मौके पर सदस्य उमेश सिंह, शशिकला सिंह, तीर्थराज, प्रभंस पांडे, गणेश यादव, घानूराम, सुरेंद्र यादव, प्रेमा देवी, प्रधान रामचरण वर्मा, पथरू बाबा आदि लोग उपस्थित रहे। तो बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको आजमगढ़ से, जहां एक प्राइवेट स्कूल में 11वीं की छात्र के तीसरी मंजिल से संदिग्ध हालात में गिरकर मौत के मामले में आज पीड़ित परिजन सहित अन्य परिजनों ने SP ऑफिस पहुंचकर अनुराग आर्य से मुलाकात की है और मामले में न्याय कर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। मृतका के पिता ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी बच्ची के कपड़े फटे हुए थे, उसका यूनिफॉर्म अस्त व्यस्त था, इसलिए उन्हें आशंका है कि उसके साथ छेड़छाड़ के बाद उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि उसके साथ किस तरह की घटना हुई है। वहीं मृतका के परिजन ने मांग किया है कि जल्द से जल्द अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाए। बता दें कि आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के हरबंसपुर में कल सोमवार को दिन में एक प्रतिष्ठित चिल्ड्रंस गर्ल्स कॉलेज में 11वीं की छात्रा की अपने स्कूल में ही तीसरी मंजिल से संदिग्ध हालत में गिरकर मौत के मामले में बीती शाम को सिधारी थाने पर मृतका के पिता के तहरीर पर स्कूल के प्रिंसिपल और छात्रा की क्लास टीचर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस मामले में पीड़िता का आरोप है कि स्कूल की प्रिंसिपल और क्लास टीचर आए दिन उसको प्रताड़ित करते थे। कहा जाता है कि इस विद्यालय में पढ़ने लायक नहीं हो, इससे वह मानसिक रूप से परेशान रहती थी, लेकिन पिता होने के नाते उसको समझाते रहते थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बताया गया कि जहां कल की घटना के बाद विद्यालय वालों ने गुमराह भी किया है। आज मंगलवार को मृतका के पिता सहित अन्य परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पिता ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी बेटी के कपड़े फटे हुए हैं, उन्हें आशंका है कि उनकी बेटी के साथ कोई गलत हरकत, छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया गया है। मैं आपको बता दें, इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि कल परिजनों के तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, यह पोस्टमार्टम करा लिया गया है। अगर परिजन चाहते हैं तो आज फिर से फील्ड और फॉरेंसिक टीम मौके पर जाकर जांच करेगी। मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी। और क्या कुछ कहा परिजनों ने और SP अनुराग आर्य ने, सुनिए। के बाद 80 मिनट तक अपने कमरे में उसको टार्चर की प्रिंसिपल, 80 मिनट तक, यानी 2 पीरियड। अच्छा, एक चीज बताइएगा, पुलिस का कहना है, पुलिस कह रही है कि जब यानी पुलिस के मुताबिक उस बॉडी उसको से बाहर नहीं निकाली गई थी, और आपका कहना है कि डेड बॉडी पहले ही बाहर निकाली। मिशन रोड पे मिस मैच दोनों बातें कैसे हो रही है? ये इसलिए हो रही है सर कि जब हम गए तो उसको लाइफ लाइन लेके गए, ये दिखाया क्योंकि मेरे आगे एम्बुलेंस की गाड़ी गई, गलत गाड़ी में
बैठा के पूरा आजमगढ़ घुमाया गया। उसके बाद जब वो लाइफ लाइन में पहुंची तो वो तो डेथ थी, वो लिए नहीं, वो लिए ही नहीं बाहर से। तभी लोग ला के उसको कैंपस के अंदर खड़ा किए, क्योंकि ये जान गए कि अभी लोग पुलिस को फोन किए तो पुलिस आएगी तो कैंपस के बाहर रहेगी। अगर ये मुझे गेट पे मेरी बेटी का लाश दिखा देते तो मैं वहीं बुलाती। मैंने सर से भी कहा कि मैं वहीं आप लोगों को बुलाती कि सर मेरी बेटी को मार के बाहर कर दिए, लोग लवारिस बना दिए हैं, लेकिन मुझे नहीं बोला गया। अभी सर ने भी कहा कि आप को बताइए, आप लोगों को पहले बुलाया गया, हमें बाद में क्यों बुलाया गया? इसका मतलब कि कुछ सरेंडर किया गया। सर अगर मैं फादर हूँ तो मुझे बुलाना चाहिए सर ना, इनको 1 घंटे घुमाने की क्या जरूरत है? बताइए, मैं औरत, मैं अपनी बेटी की बॉडी देख पाऊंगी? एक आदमी नहीं देख पाएगा, मैं देख पाऊंगी। इनको इसलिए बुलाया गया कि रानी की तरह समय लगेगा। अच्छा बताइए, जो टीचर पे आरोप लगाया जा रहा है अभिषेक राय जो पढ़ाते हैं उनको, तो उनका क्या पहले भी कॉल आता था आपकी बेटी की, मतलब कि कुछ नहीं? अच्छा, वहाँ के लोकल लोग बता रहे हैं प्रिंसिपल बहुत स्ट्रिक्ट है, लोगों को प्रताड़ित करते हैं, ये क्या? सारे बच्चे बोल रहे हैं, जितनी लड़कियां सब बोल रहे हैं आंटी बहुत उसको परेशान किया गया। मोबाइल भी मेरी बेटी के बैग से निकला नहीं कि उसको डाला गया है। मेरी बच्ची है, सब बच्चियां बता, लेकिन अब वो डर गई हैं सब, क्योंकि उन लोग बहुत बड़े लोग हैं। अच्छा, आप उनके सर एक थाना सिधारी प्रकरण था जो हत्या का बताया था, अभी आप उसकी वजह आपको बताया था, क्या आश्वासन मिला तो क्या करें? थाना सिधारी अंतर्गत जो कल घटना हुई थी चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में, उसके संबंध में कल ही शाम को लगभग 5 बजे परिजनों की तहरीर के आधार पर धारा 302 IPC का मुकदमा 2 अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। पोस्टमार्टम की कार्रवाई पुलिस के द्वारा कराई गई है, वीडियोग्राफी में पोस्टमार्टम हुआ है और डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई है। सुबह जो परिजन है वो मेरे से आके मिले थे, उनको आश्वस्त किया गया पुलिस के द्वारा बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से विवेचना की जाएगी और जो भी घटना में शामिल है उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसमें फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौका मुआयना किया गया है, साक्ष्य संकलन किया गया है और दोबारा से परिजनों के द्वारा अनुरोध किया गया है कि एक बार फिर से फील्ड यूनिट जाके साक्ष्य संकलन करें। उसके लिए भी फील्ड यूनिट को निर्देशित कर दिया गया है और बहुत साइंटिफिक तरीके से विवेचना कराएंगे और जो भी लोग शामिल होंगे उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर परिजनों को लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर दी है, कपड़ा फटे होने का, और परिजनों ने जो तहरीर दी है वो लड़की के जो बच्ची के पिताजी हैं उनके हस्तलेख में वो तहरीर है, उनके द्वारा तहरीर दी गई है। जो तहरीर में आरोप लगाए गए थे उसके आधार पर धारा 302 जो मर्डर की धारा है, हत्या की धारा है, उसका मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सुबह उन जब आए थे तो कुछ आशंकाएं जाहिर की गई, उनको बताया गया है कि उनका हम लोग बयान देंगे। 161 CRPC के अंतर्गत विवेचना के दौरान बयान दिया जाता है, वो बयान दिया जाएगा परिजनों का। उसमें और भी अगर वो कोई आशंकाएं जताएंगे उनको शामिल करते हुए आगे कार्रवाई। खबर आजमगढ़ के मेहनगर से है, जहां जनपद के मेहनगर विकास खंड के सभागार में मंगलवार को देर शाम ग्राम प्रधानों की बैठक प्रधान संघ के अध्यक्ष एहतराम खां की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित ग्राम प्रधानों ने उत्पीड़न को लेकर चर्चा करते हुए श्री खान ने उपस्थित ग्राम प्रधानों को संबोधित करते हुए कहा कि हम ग्राम प्रधानों को जनप्रतिनिधि का दर्जा दिया जाए। चुनाव के दौरान हम प्रधानों को लखनऊ बुलाकर सरकार ने वादा किया था जिसे तत्काल लागू किया जाए। हम ग्राम प्रधानों को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये मानदेय किया जाए, साथ ही 10,000 रुपये पेंशन दे हो। इसी के साथ पंचायत सहायक, शौचालय के कर्मचारी व ग्राम प्रधानों का भी मानदेय सरकार के ग्राम निधि से न देकर अलग से धन आहरित किया जाए। साथ ही शौचालय के लिए 11% ग्राम निधि से काटा जाए, उसे बंद कर सरकार अपने फंड से दे। अंत में ग्राम प्रधानों ने आवाज़ बुलंद करते हुए कहा कि हम ग्राम प्रधानों की मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। में अंत में ग्राम प्रधानों ने ISV व प्रभारी वीडियो सुमिंदल राम को 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रधान संघ के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र यादव, पप्पू यादव, रमेश चौरसिया, जयराम यादव, राम नवल यादव, लालजी यादव, राम शरण वर्मा, CB सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। युक्त पक्ष है जिनके द्वारा मवादी के साथ मारपीट की गई, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस बल को भेजा गया। गिरफ्तारी के दौरान उनके द्वारा विरोध किया गया, दरवाजा खोलने के लिए कहा गया तो दरवाजा नहीं खोला गया। विधिक रूप से हल्का बल प्रयोग करते हुए पुलिस के द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया है, उनका चालान किया गया है। तो विवादी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत था और जो अभियुक्त थे जिन्होंने मारपीट की थी उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस बल गया था और हल्का बल प्रयोग करते हुए जो भी आवश्यक फोर्स थी उसका यूज करते हुए दरवाजा ना खोलने पर इनकी गिरफ्तारी की गई है और उसके बाद इनका चालान किया गया है।